आपको ये कहना चाहिए हमें भी अनएजुकेटेड, ऐसा अनएजुकेटेड चाहिए, हमें भी ऐसा कोई अनएजुकेटेड लीडर चाहिए जो अपने आप को छोड़कर हमारे कंट्री को 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दे। उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है, ठीक है जी। वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं, दैट इज व्हाट। और इनके साथ साथ दो भाई, दोनों कुत्ते, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बेकारी और कंगाल, उनका रोना धोना। तो अगर कोई पढ़ा लिखा कंट्री को डिबोता है और कोई आपके मुताबिक ना पढ़ा लिखा हो और वो कंट्री को 4th 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दे, तो मुझे बताएं कौन सही है। अब तौबा तौबा, हमारे छोटे भाई का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, हरामी बांग्लादेश का क्या होगा। ये है पाकिस्तान का गाना, ये है पाकिस्तान का गाना और ये है पाकिस्तान गाएगा। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी को आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि वो समझता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, यानी कि बहुत उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, लेकिन फिर भी मोदी के सामने उनकी पर्सनालिटी जम नहीं पा रही। तो कांग्रेस के तो बुरे ही हालात थे, लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी, आप ये कह लीजिए कि अपोजिशन का मेन या वन ऑफ द मेन फेसेस जो थे मोदी के खिलाफ, वो ममता बनर्जी को समझा जाता था। ममता बनर्जी की शिकस्त पूरी इंडियन ऑपोजिशन की शिकस्त है, राइट, बिकॉज ये उनकी लीडिंग स्टार थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों को सफ़े मातम बिछाने की इसके ऊपर क्या ज़रूरत है। भाई आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? इलेक्शन इंडिया के हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं, जिसमें से इस वक्त तकरीबन 22 से 23 स्टेट्स में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। दोस्तों, बंगाल में पिछले 15 साल से टीएमसी का राज था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि बीजेपी इतनी बड़ी मार्जिन के साथ बंगाल का इलेक्शन जीतेगी, लेकिन आज ये संभव हो गया और इसका क्रेडिट जाता है मोदी जी को। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल सदमे में है, क्योंकि उनको किसी भी तरह से ये लगा ही नहीं था कि ममता बनर्जी बंगाल में हार जाएगी। आज ये लोग अपना सर पीट रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो ये अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, डिफेंस पॉइंट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बंगाल में बीजेपी आए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस सुधर गए थे और आने वाले वक्त में ये चीज भारत को परेशान करती, क्योंकि बंगाल का बॉर्डर डायरेक्ट बांग्लादेश से मिलता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। मोदी को तो मतलब देखे ना, पूरा का पूरा वो लेवड़ा, वो तो मोदी ने तो कमाल कर दिया भाई। पहले 2-3 दफ़ा वो जो अपनी लगातार कॉन्टिन्यूस जीत है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अब वेस्ट बंगाल में जो कमाल किया, तो ये तो आपको नहीं लगता कि ये वो सिचुएशन है इमरान खान वाली? आप उससे उलट कह रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त ये कहना चाहती हूँ कि जो साहब है ना, जिन्होंने ये कहा, या बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई अनपढ़ बंदा है, या उसने कोई वो 5वीं क्लास से भागा हुआ कोई ऐसा बंदा है, क्योंकि वो जो एक चीज़ है ना कि जी वो चाय की दुकान पर काम किया करते थे, या चाय वाला, जो कि उन्होंने खुद भी अपने आप को, मोदी साहब ने कहा। तो नरेंद्र मोदी ने जब अपने आप को खुद चाय वाला कहा, तो उसकी वजह से वो ये जो है ना, ये मार्जिन लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने सर्च किया कि नरेंद्र मोदी की क्या तालीम है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी एजुकेशनल बैकग्राउंड, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA in Political Science from University of Delhi 1978, and then Masters of Arts यानी कि MA in Political Science from Gujarat University 1983, बट ये डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू उन्होंने MA भी कर रखा है, मास्टर्स भी कर रखा है नरेंद्र मोदी ने। अगर आप इसको निकाल भी दें, मैं कहती हूँ ये तालीम निकाल भी दें, ठीक है ना, आप कहेंगे नहीं जी नहीं, ये तो वो उन्होंने वो क्या कहते हैं, जिस तरह आपकी तरफ चलता है पैसे दे के डिग्री ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने पैसे दे के, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ 78 इयर्स में जो बड़े बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स आते रहे हैं, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ 2 ਲੱਖ करता। एजुकेटेड यानी डिग्री, अगर आप सिर्फ डिग्री की बात करें तो जो आपके पास डिग्री वाले हैं उन्होंने क्या किया अभी तक आपके लिए? और अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि वो अनएजुकेटेड है, तो उस बंदे ने तो अपने कंट्री को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। तो भाई मैं तो समझती हूँ कि आपने सही कहा कि
आपको ये कहना चाहिए हमें भी अनएजुकेटेड, ऐसा अनएजुकेटेड चाहिए, हमें भी ऐसा कोई अनएजुकेटेड लीडर चाहिए जो अपने आप को छोड़कर हमारे कंट्री को 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दे। ये चलो IMF से ही निकाल ले। तो अगर कोई पढ़ा लिखा कंट्री को डिबोता है और कोई आपके मुताबिक ना पढ़ा लिखा हो और वो कंट्री को 4th 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दे, तो मुझे बताएं कौन सा ही है। तो फिर ये तो ना, ये मतलब ये बड़ी जहालत वाला, ये मुझे लगा क्या कहते हैं वो जो एक नैरेटिव, बड़ा ही जहालत वाला नैरेटिव है जो एजुकेशन की बात करते हुए जी जिन्होंने लिखा है वो आप ही जहालत का सबूत दे रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें कि किसने क्या कर दिखाया। अच्छा जी, ये तो चलें, खैर मैं कुछ बातें वो कर दी, वही मैं कह रही ना कि वो सफ़े मातम जो है वो बिक चुकी है। वो कह रहे हैं कि हाय हाय की हो गया, मोदी फिर आ गया। अब इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि मोदी आ गया है तो मोदी की आने की वजह से अब जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है वो इमिनेंट हो चुकी है, वो ज़रूर होगी। अब तो समझो हुई ये भी कहा जा रहा है कि जी मोदी के आने की वजह से ये वॉर होगी, क्योंकि मोदी जो है वो पाकिस्तान पर एक और हमला ज़रूर करेगा। ये बात कही जा रही है पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया पर। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं इसका ये समझती हूँ, मेरा ये कहना है या मेरा ये एनालिसिस है कि मोदी आ गया तो अब पाकिस्तान के और इंडिया के बीच जंग नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि मोदी के एरा में एक और वॉर होगी भारत और पाकिस्तान के बीच, मेरा ऐसा नहीं ख्याल। क्योंकि एक वॉर हो गई है और उन्होंने जिस वक्त वॉर की थी उन्होंने कहा था जी हम जो है ना, वो अभी भी वो तो कहते हैं कि हमने तो दहशतगर्दों के उस पर 9 या जितने भी ठिकाने थे बता कर जो है हमने किया हमला, उसके ऊपर कर दिया हमारा। तो इन्होंने खुद से ये वाला सब कुछ किया और फिर खुद ही जंग बंद करवाई, तो हमारा तो कोई वो था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर नहीं था तो फिर वो नहीं करेंगे एक और क्योंकि एक वॉर हो चुकी है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मोदी के इरा में एक और वॉर होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी के आने की वजह से वॉर नहीं होगी पाकिस्तान और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद जब कोई और आएगा तो वो हो सकता है वो कहे कि एक जंग मैंने भी करनी है। देखिए ना, वॉर जो है ठीक है, अगला आए वो कहे मुझे भी, मैंने वोट लेने के लिए वॉर करनी है पाकिस्तान की, या मैंने अपना डंका बजाना, क्योंकि मोदी का डंका तो बज चुका। मोदी को तो अब कुछ चाहिए ही नहीं। मोदी को वॉर से क्या मिलेगा? इलेक्शन भी हो गए, मोदी का जो है वो जीत भी गया, जितनी मर्तबा इलेक्शन लड़ा मोदी जीत गया। अब उसको इस वॉर से क्या मिलना है? और वो जो एक वॉर करनी थी कि जो पाकिस्तान के साथ वॉर की, अगर फॉर द सेक ऑफ वॉर या नैरेटिव है तो वो भी हो गई। तो इसलिए मैं मतलब मेरा अपना वो मतलब एनालिसिस ये ना, हम क्या कह सकते हैं, तो वो ये है कि जी मुझे ऐसा लगता नहीं है, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि मोदी के आने की वजह से वॉर नहीं होगी। अब जो अगला आएगा मोदी के बाद वो करेगा वॉर, आप देखिएगा। उसने भी तो अपना वो कुछ डंके शंके बजाने हैं, डंका उसने कहना मोदी साहब तो पहले ही डंके बजा के खड़का के चले गए, नहीं तो हुन मेरी बारी है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि उनको तो ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे तो ज़रूरत है। मतलब कोई ऐसा, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा।